तो मानी कि मृत्युदंड तो नहीं दिया, पर कहा कि जिन हाथों से तुमने उस व्यक्ति का वध किया उन हाथों को हम काट देंगे। सदन कसाई बोले मैंने एक बार एक कथा में सुना है कि श्री जगन्नाथ जी की भी भुजा नहीं है, लो काट दो। जैसे मेरे स्वामी वैसा मैं, और अपनी दोनों भुजाएं आगे कर दी। मेरे स्वामी भी तो ऐसे ही रहते हैं। अच्छा, एक बार की बात है, गोस्वामी तुलसीदास जी दर्शन करने गए जगन्नाथ जी का, और जैसे ही जगन्नाथ जी को देखा तुरंत नेत्र बंद कर लिए। बोले राम 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 जी, मैंने क्या देख लिया। तुरंत बाहर निकल करके आए, भागे मंदिर से दूर। किसी ने रोका, बोले क्या हो गया गोस्वामी जी? बोले ये मेरे ठाकुर जी हैं ही नहीं। कैसे ठाकुर जी? इनकी तो आंख पिघल गई, मुख पिघल गया, हाथ पिघल गए, पैर है नहीं, ये मेरे ठाकुर जी कैसे? मैं तो अभी रात में तो कहीं नहीं जा सकता, पर सुबह होते ही चला जाऊंगा, मैं जीवन में कभी नहीं आऊंगा। इतने ज्यादा भयभीत हो गए। रात्रि में गोस्वामी जी जैसे ही सोए तो महाप्रभु जगन्नाथ जी उनके स्वप्न में आए, धनुष बाण हाथ में लेकर के। राघवेंद्र सरकार प्रकट हो गए। बोले भगवान वजह से है? गोस्वामी जी बोले मेरी वजह से? बोले हाँ, तुमने मानस जी में लिखा है, बिन पग चलहि सुनहि बिन काना। वो बिना पैर के चलता है परमात्मा, बिना कानों के सुनता है। निज कृत कर्म करहु विधि नाना। बिना हस्त कमल के कई सारे काम कर देता है। अब आपके पास दो ही तरीके हैं, या तो हमारे इस रूप को स्वीकार करो, नहीं तो चौपाई को जाके मिटा दो मानस जी से। तब गोस्वामी जी को भेद पता चला। जय हो भगवान, क्षमा करो मुझे, मैं तो आपके रूप को जान ही नहीं पाया। तो अगले दिन दर्शन करने गए, तब वही रूप, बिन पग चलहि, बिना पैर के चलते हैं। और ऐसे कोई दुनिया का ठाकुर नहीं चलता जैसे जगन्नाथ जी चलते हैं। कोई भी ऐसा प्राचीन मंदिर आप बताओ जिसका ठाकुर निकल के बाहर आता हो, पूरे वैष्णवों के मेला के साथ में चल के जाता हो, एकमात्र श्री जगन्नाथ जी। और सुनो, आप लोग कभी दर्शन करना, श्री जगन्नाथ जी मंदिर में जाओगे तो जो गरुण स्तंभ है, जहां पर गरुण जी विराज, सब लोग गले मिलते हैं, वहां पर उस गरुण स्तंभ के पीछे भोग घर है ठाकुर जी का। ठाकुर जी का जो प्रसाद है वो वहां रखा जाता है, गरुण स्तंभ के पीछे। और श्री जगन्नाथ जी कहां बैठे? भीतर गरुण स्तंभ वाला सभागृह, फिर उसके बाद एक सभागृह और है, फिर तीसरे गर्भगृह